नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पर। मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कारिया। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो जनरल साइंस का आपका ये जो वैकेंसी है आपकी दिल्ली लैब असिस्टेंट की एनटीए द्वारा जो आयोजित आपका एग्जाम है, जिसके जो वर्तमान में फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो इसमें एक पोस्ट है लैब अटेंडेंट। जी हाँ, लैब अटेंडेंट के लिए जनरल साइंस में जो कुछ पार्ट होगा वो लैब से रिलेटेड क्वेश्चनों से पूछा जाएगा। और मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं कि लैब के लिए जो कौन कौन से प्रश्न हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, आपको कैसे पढ़ने हैं और क्या करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई चीज़ पूछनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर एक बार विजिट कीजिए। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर निरंतर लगातार जो क्लासें हैं, रेगुलर क्लासें लैब अटेंडेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर चलाई जा रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर जो लैब होती है, यानी कि जो लैब होती है, लैब का क्या कार्य होता है और लैब हमारे जीवन में या हमारी शिक्षा में या लैब का हमारी एजुकेशन में क्या पर्पज होता है, लैब का क्या महत्व होता है, लैब क्यों बनाई जाती है और लैब से क्या क्या फायदे हो सकते हैं और लैब बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होता है। तो विज्ञान की विज्ञान निर्णायक भूमिका निभाता है। मतलब जो लैब होती है वो विज्ञान का जो डेवलपमेंट होता है उसमें एक निर्णायक भूमिका होती है। प्रयोगशाला में सामान्यतः किए जाने वाले अन्वेषणों द्वारा एक बड़ी संख्या में नई नई खोज एवं आविष्कार संभव हो सके, इसलिए विज्ञान के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रयोगात्मक कार्य को एक आवश्यक घटक माना गया है। विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की पाठ्य चर्चाओं में प्रयोगात्मक कार्य के पाठ्यक्रम की आवश्यक रूप से अभिकल्पना इस उद्देश्य से की गई है कि विद्यार्थी विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपयोग होने वाले मूल यंत्रों तथा तकनीकों से परिचित हो सकें, साथ ही वे समस्याओं के निराकरण का कौशल विकसित करने पर भी ध्यान दें। ये कौशल विद्यार्थी की समस्या को पहचानने, प्रयोग की व्यवस्था की अभिकल्पना करने, आंकड़ों को एकत्रित करने एवं विश्लेषित करने तथा आंकड़ों की व्याख्या करके कालांतर में सत्यभाषी हल तक पहुंचने में सहायता करता है। ये वास्तव में प्रयोगात्मक कार्यों के दीर्घकालिक उद्देश्य हैं जो विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की रचना एवं चिंतन का केंद्र यहाँ पर दोस्तों बन जाते हैं। तो चलिए कुछ और जो इसकी डेफिनेशन है वो आगे हम चलते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले देखिए, प्रयोगशाला में की बात करने से पहले सबसे पहले हमें प्रयोगशाला के अंदर जो जो आपके इक्विपमेंट होते हैं, जो प्रयोगशाला उपकरण होते हैं वो क्या होते हैं और कौन कौन से जो एक लैब अटेंडेंट का काम होता है प्रयोगशाला में, उसका मेन काम क्या होता है, यानी कि जो आपकी जॉब प्रोफाइल है वो क्या होती है, उसी से रिलेटेड जो प्रश्न है आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्रयोगशाला में जो उपलब्ध सुविधाएं हैं, जो सबसे पहली बात है कि जो एक प्रयोगशाला होती है उसमें उपलब्ध सुविधाएं क्या क्या है। तो विज्ञान की प्रयोगशाला में सामान्यतः काम करने के लिए मेज, सबसे पहली चीज क्या है, विज्ञान की प्रयोगशाला में सामान्यतः काम करने के लिए मेज, सामान्य उपयोग के लिए कुछ वस्तुएं तथा उपकरण, रसायनों तथा कांच के बने सामान के भंडारण के लिए स्थान उपलब्ध रहता है। विज्ञान प्रयोगशाला की कार्य संचालन मेज में सामान्यतः यह प्रावधान होता है। मतलब एक मेज होती है, मेज के ऊपर आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो लगाए जाते हैं और उसके बाद ही जो आपकी चाहे लेबोरेटरी हो, चाहे आपकी केमिकल लेबोरेटरी हो या अन्य कोई लेबोरेटरी है, चाहे जेनेटिक हो या कंप्यूटर साइंस की लेबोरेटरी हो, उनसे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होते हैं ब्रांच वाइज या जो भी स्ट्रीम वाइज वो वहाँ पर लगा दिए जाते हैं। सिंक, जिसमें धुलाई तथा, अब देखिए जान लीजिए कि क्या क्या चीज़ होती हैं जो अक्सर जो एक लैब में परफेक्टली होनी ही चाहिए, जो ज़रूरी होती हैं, किसी भी जो मेन फैक्टर होते हैं या जो मेन कंपोनेंट होते हैं लैब के वो क्या होते हैं। सबसे पहले सिंक। सिंक क्या होता है, जिसमें धुलाई तथा तरल अपशिष्टों के निष्कासन के लिए पानी का नल लगा हो। यह आशा की जाती है कि विद्यार्थी आवश्यकता पड़ने पर ही नल का प्रयोग करेंगे और जल का अपव्यय नहीं करेंगे। सिंक की जो नियमित सफाई है वो होनी जरूरी है। ये चीज़ देखना किसका काम है, लैब अटेंडेंट का काम है। दूसरी ओर अभिकर्मों को स्तंभों का उपयोग रसायनों तथा बार बार प्रयोग में लाए जाने वाले अभिकर्मों को बोतलों को रखने के लिए किया जाता है। इन अभिकर्मों को विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जाता है।
आपको जो आपके अभिकर्मक है या जो भी आपके जो केमिकल हैं उनकी कब एक्सपायरी डेट है, कब उनको रिन्यूअल कराना जाना है, कब उसमें क्या डालना है, ये सारी चीज़ें जो जिम्मेदारी होती हैं लैब अटेंडेंट की होती हैं। गैस की टोटियों से जुड़े बर्नर तथा स्पिरिट लैम्प तथा सुविधाएं प्रदान करते हैं। गैस की टोटियों को तभी खोलना चाहिए जब बर्नर जलाने के लिए गैस की आवश्यकता हो। यदि गैस का रिसाव हो तो तुरंत इसकी सूचना अध्यापक अथवा प्रयोगशाला में कार्यरत कर्मचारी को देनी चाहिए। प्रत्येक प्रयोगशाला में सुविधाजनक स्थानों पर कुछ अग्निशमक जो यंत्र हैं वो भी लगे होते हैं। यानी कि आप मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन का आप ये मान लीजिए आपकी केमिस्ट्री लैब है और आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो हो सकता है उससे लैब में आग लग सकती है। तो जो अग्निशमक यंत्र होते हैं, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, उनकी जानकारी हमें स्पष्ट होनी चाहिए जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर हम उनका उपयोग कर सकें। विज्ञान प्रयोगशाला में सामान्य उपयोग के उपकरणों तथा कांच के सामानों को अलमारी में अलग अलग रखना चाहिए। यह सभी सुविधाएं विद्यार्थियों को प्रयोग संपन्न करते समय दी जाती हैं। तो यानी कि जो विज्ञान की प्रयोगशाला जो आप इंस्ट्रूमेंट हो या कांच की चीज़ें हों उनको अलग अलग आपको टैग लगा कर रखना है कि ये चीज़ है। यानी कि बिन टाइप, ठीक है। बिन किसको कहा जाता है? बिन का मतलब होता है किसी भी जो टैग लगाकर हम जो चीज़ें होती हैं उनको दर्शाकर बिल्कुल सजा कर रखते हैं, उसको बिन कहा जाता है। कुछ प्रयोगशालाओं में तुला, सूक्ष्मदर्शी जैसे उपकरण स्थायी रूप से सुविधाजनक स्थान पर रखे हो सकते हैं क्योंकि इनका उपयोग बार बार किया जाता है। किस प्रकार की तुला का उपयोग करना है यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि आपको क्या तोलना है। माध्यमिक स्तर पर कमानेदार तुला तथा भौतिक तुला का चयन ही ठीक समझा गया है। शिक्षकों को परामर्श दिया जाता है कि वह विद्यार्थियों को ऐसे प्रयोग जिनमें तोलने की आवश्यकता हो को आरंभ करने से पूर्व भौतिक तुला चित्र के उपयोग का उचित प्रशिक्षण आपको मतलब जो भी जो देखिए लैब क्या होता है, लैब में 3 कर्मचारी होते हैं। एक होता है लैब अधीक्षक, एक होता है लैब असिस्टेंट और एक होता है लैब अटेंडेंट। ये तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें सबसे बड़ा जो होगा लैब जो अधीक्षक होगा, उसके बाद आपका लैब असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट के बाद जो लैब अटेंडेंट होता है उसका मेन कार्य है लैब की देख रेख करना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटों की देख रेख करना, उनकी एक्सपायरी डेट चेक करना और जो प्रैक्टिकल है वो कैसे समझाने हैं या कैसे बच्चों को कराने हैं उससे रिलेटेड जो भी पूरे लैब की साज सज्जा के साथ लैब को सुव्यवस्थित बनाए रखना, स्वच्छ बनाए रखने का काम किसका है? वो लैब अटेंडेंट का यहाँ पर दोस्तों काम होता है। चूर्ण अथवा ठोस पदार्थ को तौलने के लिए पदार्थ की प्रकृति के अनुसार विद्यार्थियों को तौल नलिकाओं अथवा बटर पेपर का उपयोग करना चाहिए। तुला के पल्ले सदैव साफ रखने चाहिए। आवश्यक सूर्य के प्रकाश को सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को सदैव खिड़की के पास रखना चाहिए। प्रयोगशाला में जल आसवन संयंत्र भी लगा रहना चाहिए। आसवन संयंत्र के पास जल संभरण तथा निकास को उचित प्रबंध होना चाहिए। विद्युत आपूर्ति का स्विच ऑन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि संयंत्र से जल का संभरण ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं। प्रयोगशाला में गैसों के लिए संघनन क्षेत्र अथवा निकास का प्रावधान जरूर होना चाहिए। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो विज्ञान में भौतिक तुला होती है, भौतिक तुला का यूज क्या होता है और भौतिक तुला किस प्रकार की होती है, आप मेरी स्क्रीन पर दोस्तों ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये भौतिक तुला है। उसके बाद माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये कैसे प्रयोग करते हैं, क्या क्या इसमें, तो विद्युत तथा चुंबक प्रयोगों को संपन्न करने के लिए प्रयोगशाला की सभी कार्यकारी मेजों पर संयोजन प्रदान किए जाते हैं। मानी संयोजन का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट, मतलब हाँ हम कोई भी चीज़ जो है कोई भी उपकरण लगाकर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आम प्रयोग की वस्तुएं जैसे क्या कौन कौन सी जो आम प्रयोग की वस्तुएं हैं जो आपको लैब में दिखाई देती हैं? सोल्डरन रॉड, हथौड़ी, प्लायर, ड्रिल मशीन, लोहा काटने की आरी, पेचकस का सेट, स्पैनर, टॉर्च इत्यादि को प्रयोगशाला में किसी भी सुविधाजनक स्थान पर रखना आवश्यक होता है। सामान्य विद्युत मापन युक्तियां जैसे मल्टीमीटर को भी प्रयोगशाला में रखा जाता है। शिक्षक निर्देशन के लिए एक निर्देशन मेज भी उपलब्ध होती है। शिक्षक निर्देशन का मतलब जहां पर टीचर बैठकर आप सभी को निर्देश देता है। ठोस अपशिष्टों के निपटारे के लिए जो ठोस अपशिष्ट होते हैं, जो आपके अपशिष्ट होते हैं, उसके लिए रेड, येलो और ग्रीन कलर के जो आपके कूड़ादान होते हैं, ठीक है। आपको जो ठोस अपशिष्ट है कौन सा गीला किस में डालना है, सूखा किस में डालना है। ठोस अपशिष्टों के निपटारे के लिए कूड़ादान व्यवस्था होना चाहिए, जैसे कि जो प्रयोगशाला में हर मेज के पास अथवा किसी सामान्य स्थल पर रखा जा सकता है।
उपकरण कांच का सामान तथा अभिकर्मकों की बोतल को उपयुक्त एवं विशिष्ट स्थानों पर रखा जाता है। ऐसा नहीं रखना, ऐसा मत कर देना कि मान लीजिए आप एक लैब अटेंडेंट बन जाए और केमिकल को बिल्कुल आग के पास में रख दें। तो प्रयोगशाला के कुछ सामान्य उपकरणों तथा कांच के सामानों का जो चित्र है वो यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए मैं दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि क्या क्या सामान लैब में होता है। और बहुत अच्छी ये क्लास आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर दोस्तों आपको लैब अटेंडेंट से रिलेटेड जो हमारा पेड बैच चल रहा है, यानी कि जो सारी जानकारी वो आपको व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पर इसमें बिल्कुल कंप्लीट मैं आपको एक भी प्रश्न, अभी तो मैं केवल इसे डिटेल में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी इसके बाद जो एमसीक्यूज होंगे आपके, उन सबको मैं यहाँ पर अपनी इस बैच के माध्यम से बताऊंगा। तो प्लास्टिक की बोतल, ठीक है, द्रोणी जिसे हिंदी में थ्रो बोलते हैं, गोल पेंदे वाला फ्लास्क, बुल्क बोतल क्या होती है, पेट्री डिश क्या होती है, कवर स्लिप क्या होता है, तापमापी क्या होता है, बिकर्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, 500 ml का, 250 ml का, 50 ml का, उत्तल लेंस क्या होना चाहिए, अवतल दर्पण होना चाहिए, छड़ चुंबक होनी चाहिए, स्लाइड होनी चाहिए, परख नली होनी चाहिए, माप सिलेंडर क्या होता है, क्वेथन नली क्या होती है, निकास नली क्या होती है, परख नली होल्डर क्या होता है, और विस्तार क्लैंप क्या होता है, रिंग क्लैंप क्या होता है, प्रयोगशाला स्टैंड, बर्नर, क्रूसिबल टोंग, गैल्वेनोमीटर, त्रिपाद स्टैंड फॉर स्पेस, आवर्धक लैंप, स्प्रिट लैंप, धारा नियंत्रक, परख नली, ब्रुश, और जो स्टॉप वॉच। यहाँ पर आप सभी मेरी स्क्रीन पर दोस्तों ये सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास में बहुत मज़ा आ रहा होगा, और जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने आपको समझाई होंगी वो आपको सब समझ में आ गई होंगी। ठीक है, वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इसके बाद तो ये तो जो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ये तो सारे इंस्ट्रूमेंट है। अब देखिए एक चीज़ और होता है कि जो लैब होती है ना, लैब में अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं। अलग अलग प्रकार की चीज़ें जैसे मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, कटिंग टूल होते हैं। ठीक है, कटिंग टूल हो गए, उसके बाद फिनिशिंग टूल हो गए। ये सारे जो टूल होते हैं, फिनिशिंग टूल, और आपका पेंटिंग हो गया। जैसे पेंटिंग कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको पेंटिंग शॉप करना होता है। अगर जैसे कि आप समझ के चलिए कि जैसे कि इंजीनियरिंग लाइन में वर्कशॉप होती है, सेम उसी प्रकार से जो यहाँ पर लैब होती हैं। अब चाहे देखिए कंप्यूटर लैब की हम यहाँ पर बात करें, तो कंप्यूटर लैब से रिलेटेड जो जैसे सर्किट होते हैं, कंप्यूटर को कैसे बनाया जाता है, कंप्यूटर को कैसे रिपेयर किया जाता है, या जो जेनेटिक लैब होती हैं या जो बायोलॉजिकल लैब होती हैं, उनमें बहुत पुराने पुराने जो जीव जंतु हैं उनको रखा जाता है, उनके डीएनए के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लैब में करनी होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट, आपकी जॉब कौन सी लैब में लगती है, चाहे वो ज्योग्राफी लैब हो आपको, चाहे वो केमिस्ट्री लैब हो, फिजिक्स लैब हो, कंप्यूटर लैब हो, जेनेटिक लैब हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बाद में डिपेंड करता है। लेकिन अभी आपको केवल कॉमनली जो चीज़ें होती हैं, जो लैब में आपको क्या क्या सबसे चीज़ होती है कि जो सेफ्टी प्रिकॉशन होता है वो सबसे पहले आपको आना चाहिए। एक तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, टूल के नाम क्या होते हैं, और सेफ्टी प्रिकॉशन यानी कि एक लैब में जो हमें सावधानियां बरतनी होती हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि एक लैब अटेंडेंट के हाथ में ही होता है जो लैब के अंदर जो भी उपकरण होते हैं उनके साज सज्जा का सामान या उनका रख रखाव, ये सारा चीज़ें लैब अटेंडेंट का ही दोस्तों मेन वर्क होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, कल मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसको आगे बढ़ाएंगे। और नोट्स की कोई कमी नहीं है दोस्तों, लैब से रिलेटेड बहुत सारे हज़ारों प्रश्न मेरे पास हैं, हज़ारों जो मतलब बहुत सारा मटेरियल लैब का है, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर दोस्तों आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए दोस्तों गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट का जो व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जा पर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो हमारी मोर और अन्य पीडीएफों के लिए बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ के लिए दोस्तों अभी टेलीग्राम पर सर्च कीजिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ बातें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करना ना भूलना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।